जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का विषय तीसरा फार्माकोग्नोसी। इसके पहले हम सूटिक्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन और फार्मास्यूटिक्स का केमिस्ट्री जो दूसरा सब्जेक्ट है उसे हम डिटेल में सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आज हम इसमें देखने वाले फार्माकोग्नोसी में इसमें हम देखने वाले सिलेबस इंट्रोडक्शन, मतलब फार्माकोग्नोसी में क्या होती है और उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितने नंबर का और कितने घंटे में, ये सब सारी जानकारी इसमें आज इंक्लूड होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे आपको क्या कर सकता है, लास्ट से लेके एंडिंग, मतलब क्या हो गया, शुरुआत से लेके एंड तक आपका साथी आपके साथ रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या विषय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, ये सारी जानकारी हम डिटेल में लेने वाले हैं। तो चलिए हम अपने विषय की तरफ चलते हैं कि हमें कितने चैप्टर और क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये आपके सामने फार्माकोग्नोसी यानी थ्योरी वाला पोर्शन हम डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिकल को हम थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि हर एक कॉलेज में क्या कर देता है, वेरी करता है कि प्रैक्टिकल वो क्या कराते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है फार्माकोग्नोसी यानी थ्योरी, टोटल 75 घंटा के अंदर इसे क्या कर देना, ख़त्म करना अकॉर्डिंग टू पीसीआई। अकॉर्डिंग टू पीसीआई देखा जाए तो आपको 75 घंटे के अंदर क्या करना, ख़त्म करना, और हर एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन इसका लेक्चर होना चाहिए, ठीक। तो ये थी इसके बारे में। अब स्कोप क्या क्या चीज़ें हैं इसमें यदि आप पढ़ लेंगे तो हर एक प्लांट के बारे में, कौन सा केमिकल किस प्लांट में पाया जाता है और उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मानो साइंटिफिक नेम क्या होता है, और उसमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं और उस केमिकल का क्या यूज है, यानी कॉस्मेटिक यूज क्या है और हमारे मेडिसिनल मतलब थेरेपेटिक यूजेज क्या है, ये सब कुछ डिटेल में इसमें आप देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो आपका यानी कोर्सेज हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और आउटकम क्या चीज़ होगा यहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर मेन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए आपका क्या दे रखा है, चैप्टर दे रखा, उस टॉपिक मतलब उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ से घंटा दे रखा, कितने घंटे में अकॉर्डिंग टू पीसीआई ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें, चैप्टर नंबर पहला में देखा रखा डिफिनेशन देखना पड़ेगा, हिस्ट्री देखना पड़ेगा, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, यानी फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन देखनी पड़ेगी, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, और क्या देखना पड़ेगा, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में, यानी ड्रग्स को टोटल 6 में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल, यानी नाम से पता, अल्फ़ाबेटिकल ABC के फॉर्म में। टैक्सोनॉमिकल, अब टैक्सोनॉमिकल क्या होती है, जब आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 11th में या 12 में पढ़े होंगे तो उसमें टैक्सोनॉमिकल मतलब किसी चीज़ की फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, फाइलम, ये सब पढ़े होंगे, उसी में यहाँ पर चिपकाना है। और नेक्स्ट में तीसरा मार्फोलॉजी पढ़ना, फार्माकोलॉजी पढ़ना, केमिकल और केमिकल टेक्सोनॉमिकल पढ़ना है, ठीक है। यदि डिटेल में बताएंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, आप एहतियात सुन सकते हैं, ठीक है। तो फार्मा यानी मार्फोलॉजी, किसी का चीज़ का ऊपर का स्ट्रक्चर देख के आपको बता सकते हैं, छाल क्या है, पेड़ में लीफ कैसी है, रूट कैसा है, ये सारी चीज़ें। यानी क्या लिखा है, फार्माकोलॉजी इज आल्सो नोन एज मार्फोलॉजी, इसमें भी आप फार्माकोलॉजी ऊपर से देख देख के बताएंगे। केमिकल मतलब उस प्लांट में कौन सा केमिकल पाया जाता है उसके बारे में सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 3 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग का किसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। अब बार बार क्रूड ड्रग आता है तो उसके बारे में पहले सुन लेते हैं। क्रूड ड्रग एक ऐसी ड्रग होती जो डायरेक्ट पेड़ से प्राप्त की जाती, किसे, जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती विदाउट प्यूरिफिकेशन, मतलब उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता, ठीक है। अब उसमें क्या पढ़ना पड़े, डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग का अडल्ट्रेशन क्या होता है, इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। फिर यानी इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग का इवोल्यूशन, इसमें से एक क्वेश्चन आप एज इट इज एग्जाम में छाप देता ऐसे ही,
ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, चौथा नंबर चैप्टर में ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्माको यानी फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड, क्या एल्कोलाइड हो गया, तारपीन होगा, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल, टेनिन और रेजिन, इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है एग्जाम में। मतलब यानी वोलाटाइल क्या होता है, अकरेंस कहाँ पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है, किसी तरह से कैसे आइसोलेशन किया जाता है और कितने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, ये सब आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। किसका, एल्कोलाइड का, टेनिन का, ठीक है, ग्लाइकोसाइड का यानी टारपिनॉइड का, ठीक है, वोलाटाइल आयल, टेनिन और रेजिन के बारे में देखना पड़ेगा। इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको यानी 5वें नंबर पे जा रहे हैं, इसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे 30 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। यदि केवल आप चैप्टर नंबर 5 ही केवल पढ़े हैं, कितना, केवल चैप्टर नंबर 5 ही पढ़ के एग्जाम में जाएंगे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, 50 से 55% क्वेश्चन एज इट इज इसी से पूछा जाता है। और इसके लिए क्या कर देते हैं, इस लिंक के इसी में हम क्या PDF एक बना के डाल देंगे, सारा इंक्लूड है उसी के अंदर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक इफिशियंसी और यानी कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लैक्सेटिव में क्या पढ़ना पड़ेगा, एलोवेरा, कैस्टर आयल, इसबगोल, सेन्ना, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कार्मिनेटिव में डिजिटैलिस एंड अर्जुना पढ़ना पड़ेगा। कार्मिनेटिव एंड GIT रेगुलेटर में पढ़ना पड़ेगा क्या, यानी कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पीपर, अस्ट यानी असाफोटिडा, नेटगम और सिन्नामोन, इस सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से देखा जाए एस्ट्रीजेंट क्या होता है, मायरोबलान हो गया, ब्लैक कटैचू हो गया, पेल कटैचू को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या लिखा है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, इसे हमें देखना पड़ेगा। इसमें हाइओस्मास पढ़ना पड़ेगा, बेलाडोना पढ़ना पड़ेगा, इफिड्रा, ओपियम यानी टी लीफ, कॉफ़ी सीड्स, कोका, ये सबको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से यानी एंटी हाइपरटेंसिव में क्या पढ़ना पड़ेगा, रोल्फिया पढ़ना पड़ेगा। एंटी टिश्यू में क्या पढ़ना पड़ेगा, वसाका तथा टोलुब्लासम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एंटी रिदमिक ड्रग्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, कोल्चिकम सीड पढ़ने पड़ेगा, केवल एक ही ड्रग्स है। एंटी ट्यूमर, विंका तथा आपका पोडोफाइलम इसमें इंक्लूड है। ये सब प्लांट का नेम, इधर जितना दिया है प्लांट का नेम है। ठीक है। एंटी डायबिटीज में क्या पढ़ना पड़ेगा, टेरोकार्पस और जिम्नेमा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक। डाईयूरेटिक में गोखरू तथा पुनर्नवा, ये एज इट इज क्वेश्चन 3, 5, 8 नंबर का इसी से क्वेश्चन दिया था जब हम पढ़ रहे थे। 2023 के क्वेश्चन में भी आया था, ये आया था। ठीक है, तब भी आया था ये। ठीक है। अब एंटी डायबिटीज एंटी डिसेंट्री क्या होता है, इसमें आपको इपोगुना एक ही पढ़ना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट बेंजोइन, मायोर, नीम, टर्मरिक इसे पढ़ना पड़ेगा। एंटी मलेरियल ड्रग्स में क्या करना पड़ेगा, सिंकोना तथा यानी आर्टेसीमिया, इसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और यदि और देखा जाए तो यहाँ से आपका ऑक्सीटोसिन में क्या होगा, अर्गट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और विटामिन में आपका क्या होगा, कॉड लीवर आयल और सार्क लीवर आयल को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। एंजाइम के बारे में बात है, जब पपाया पढ़ना पड़ेगा, डाइस्टेज पढ़ना पड़ेगा, पैंक्रियाटिक तथा ईस्ट को आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक। और यहाँ से क्या होगा, फार्मास्यूटिकल एडेड के बारे में, कोइलिन के बारे में, लियोलिन के बारे में, वीवैक्स के बारे में, अकैसिया के बारे में, ट्रैगेंथा के बारे में, सोडियम एल्जीनेट के बारे में, अगार अगार तथा ग्वारगम तथा जिलेटिन का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड में म्यूसलिनस में क्या पढ़ना पड़ेगा, स्क्योल पढ़ना पड़ेगा, गाल, अश्वगंधा, तुलसी, गुगुल, ये सबको आपको करना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आप चिंता न करिए, आप केवल सुन लीजिए, सबको जब पढ़ाया जाएगा तो आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाएगा कि आप कभी ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। ठीक। अपने जनरल लाइफ में कोलिब्रेट करके पढ़ेंगे तो मज़ा आता है। ठीक है। यहाँ पर 6ठे नंबर में प्लांट फाइबर यूज एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन, सिल्क, उल और हमारे का रीजनरेटिव फाइबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सूचर यानी क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्जिकल कथगट तथा लाइगेचर को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। 7 नंबर में बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी तथा होम्योपैथ। मतलब आयुर्वेदा सिस्टम क्या होता है, यूनानी सिस्टम क्या होता है, सिद्धा सिस्टम क्या होता है, होम्योपैथ क्या होता है, सबको डिटेल में
देखना ही देखना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदा में क्या क्या, जैसे चूरन का नाम सुने होंगे, ठीक, अरिस्ता हो गया, अश्वा हो गया, गुटिका हो गया, तेल हो गया, चूरन हो गया, लेह हो गया, भस्म हो गया, इन सबको क्या कैसे बनाया जाता है, ठीक, चूरन वूरन कैसे बनाया जाता है, क्या मिक्स किया जाता है, ये सबको आपको इसमें डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर में क्या है, रोल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक इन ए नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंसी, मतलब क्या होता है हमारे देश में देखा जाए तो जो मेडिसिनल प्लांट है उसका इकोनॉमी में, मतलब पैसे में क्या महत्व है, उस सबको डिटेल में देखना पड़ेगा। और 9 नंबर चैप्टर में क्या हो गया, हर्ब एज ए हेल्थ फूड, मतलब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका बेनिफिशियल क्या चीज़ें हैं, न्यूट्रासूटिकल क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, डाइटी यानी डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और हमारे स्पिरुलिना पढ़ना पड़ेगा, कैरोटीनॉइड पढ़ने का, सोया तथा गार्गलिक दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा हर्बल फार्मूलेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या 11th और यानी ये वाला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में, इनका सोर्स क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन और थेरापेटिक यूजेज, इन सब चीज़ें। जैसे एलोवेरा का क्या होता है, सोर्स क्या होता है, उसका कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसका कमर्शियल यूज क्या होता है, और कॉस्मेटिक पर्पज में क्या यूज होता है, इस सबको देखना पड़ेगा। आलमंड ऑयल में देखना पड़ेगा, लिवेंडर ऑयल, ओलियो ऑयल तथा आपका यहाँ से रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड ऑयल, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में देखा जाए 12 नंबर चैप्टर में देखा जाए फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब किसी भी ड्रग्स का फाइटोकेमिकल, मतलब किस प्लांट में कौन सा केमिकल, इस सबको डिटेल में हमें देखना पड़ेगा सबसे लास्ट चैप्टर में। तो इतना चैप्टर था आपको किसके बारे में, फार्माकोग्नोसी के बारे में, इतना था आपका फार्माकोग्नोसी। प्रैक्टिकल आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हर एक कॉलेज में वेरी करता है, ठीक। असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट वगैरह देखेंगे तो हर कॉलेज में कम से कम एक सब्जेक्ट का 3 दिया जाता है। प्रैक्टिकल आपको यहाँ से दे रखा है, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट की बात की जाए तो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट को कम से कम हर एक पेपर में, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 असाइनमेंट मिलना ही मिलना चाहिए। अब कॉलेज वाई वेरी करता है, उस पर भी दोबारा बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, असाइनमेंट आपको इन सब पे मिल सकता है, ठीक। विजिट फील्ड वगैरह सारा चीज़ें, मतलब इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्माकोग्नोसी के हर एक टॉपिक में टोटल 12 चैप्टर थे, और 12 चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी, ये सब चीज़ हम डिटेल में देख चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।